प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। वाराणसी से अगर नरेंद्र मोदी 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ने आएंगे तो उनके खिलाफ मैं चुनावी मैदान में अवश्य कूदूंगा। वाराणसी के लोगों को मैं बताऊंगा कि मोदी सरकार किस प्रकार से देशवासियों को धोखा देते हुए लूटने का काम किया है। मालूम हो कि मानव कल्याणकारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह का कहना है कि अब वह दिन लद गया कि जो लोग कहते थे कि हर हर मोदी घर घर मोदी, उन्होंने कहा कि अब वाराणसी के साथ साथ पूरे देश का यह नारा रहेगा, समान शिक्षा, समान सुरक्षा, समान चिकित्सा, समान अधिकार के साथ साथ हर घर के पीछे रोजगार। इसी नारों के साथ मैं वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के चुनावी दंगल में कूदकर लोगों से अपील करूंगा कि अब मोदी के बहकावे में नहीं आना है, बल्कि देश हित में मैंने जो नारा दिया है उस नारे की आवाज को उठाना है और मुझे अपना सेवक बनाना है। उन्होंने कहा कि वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से मुझे अपना सेवक बनाते हुए लोकसभा भेजें ताकि मैं अपने वादे के साथ आप लोगों की सेवा भरपूर ढंग से कर सकूं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देशवासियों के साथ मोदी ने वादा किया था, उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ बल्कि देशवासियों को छलने का काम किया है। तो आइए सुनते हैं कि डॉक्टर अनिल कुमार सिंह क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। असलम परवेज, मैं यहाँ रोहतास जिला के कोचस शहर में आया हुआ हूँ। कोचस शहर में उन एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिलाना चाहता हूँ 2024 में नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, उनसे मिला रहा हूँ, उनको दिखा रहा हूँ, उनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ कि किस तरह से उन्होंने हिम्मत किया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव इसलिए लड़ेंगे कि वो बताना चाहते हैं कि मैं भी इस देश का एक ऐसा इंसान हूँ जो आपके खिलाफ भी चुनाव लड़कर आपके बारे में आपके उजागर करूँगा। और सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं ये बताऊँगा कि आप जितने साल तक भी प्रधानमंत्री रहे हैं, आपने क्या किया है देश के लिए, ये इनके ज़ुबानी आप सुनेंगे और उसके लिए ही ये चुनाव मैदान में तो मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ। मैं सबसे पहले इनका परिचय करा दूं कि ये मानव कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और नाम इनका डॉक्टर अनिल कुमार सिंह हैं। इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि चुनाव ये क्यों लड़ना चाह रहे हैं वाराणसी से। आप जान रहे हैं कि वाराणसी शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पे मोदी के नाम पे लोग फिदा हैं और पिछली बार भी मोदी को सांसद बनाने का काम किए हैं, लेकिन इस बार अनिल कुमार सिंह ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वाराणसी शहर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं इनके बारे में बता दूं कि समान शिक्षा, समान सुरक्षा, समान चिकित्सा, समान अधिकार, हर घर के पीछे रोज़गार की मुहिम को लिए चुनाव मैदान में ये कूदने जा रहे हैं और मोदी को ये चैलेंज देंगे कि मैं चुनाव जीतूँगा। अनिल कुमार सिंह हैं और इस बार ये मोदी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इनसे आप जानिए कि ये क्यों मोदी के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। बड़ा चर्चा है आपके नाम का कि इस बार आप नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ वाराणसी से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जब ये हम लोगों को जानकारी हुई तो मैं पटना से चलकर कोचस आ गया। मैं मानव कल्याणकारी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। मैं अपने यहाँ आने का जो समय हमारे लिए दिए, कष्ट किए, पटना से चलकर आए, बहुमूल्य समय दिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमसे आकर के आप हमारी जो मांग है, जो हमारी सोच है, उसको उजागर करने का प्रयास किए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए कि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो देश के नहीं ये पूरे विश्व में जाने जाते हैं, नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, मैं चुनाव इसलिए लड़ने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री हमारे देश के जनता की भावनाओं से खेल रहे हैं। चूँकि उनकी सोच जो है हमेशा व्यापारियों की तरह रही है।
देश हित की तरह नहीं रही है। देश हित के लिए प्रधानमंत्री जो लाल किले से बोले, आवाज़ तो देश हित का रहा, लेकिन कार्यों में देश का अहित होते रहा है। उन्होंने जब लाल किले से भाषण दे रहे थे तो हमें ये लगा कि एक प्रधानमंत्री की जुबान एक संविधान भी हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो बोले कि सदन में एक भी दागी सांसद नहीं जाएंगे। हमें ये समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे की भाषा तो लाल किला से उनका सराहनीय रहा, लेकिन अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूं कि अनपढ़ है कि पढ़े लिखे। हमसे ज़्यादा बेहतर हमारे देश के प्रधानमंत्री को मालूम होगा, लेकिन आज दुर्भाग्य कहा जाएगा कि सदन स्टेट का हो या केंद्र का हो, किसी स्टेट का हो या केंद्र का हो, सबके पास सब सदन में दागी सांसद कम से कम लगभग 75% लोगों की संख्या है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री इस बात को क्यों नहीं फॉलो किए, यह हमारे समझ में नहीं आया। दूसरी बात कि देश हित की बात करते हैं, जबकि देश हित की बात करते हैं, शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि गरीब का बेटा कोई चाहे कि हम पढ़ लें, असंभव है। चूँकि शिक्षा जैसे मोबाइल है, मोबाइल में जितना हम पैसा डालेंगे उतना ही हम बात करेंगे, उसी तरह से शिक्षा हो गया है। और गरीबों की बात करते हैं, समान सबका साथ सबका विकास कैसे संभव होगा? समानता कहाँ से आएगी? जब समान शिक्षा नहीं होगा तो सबका साथ सबका विकास असंभव है। समान सुरक्षा कहाँ है? उनके लिए बॉडीगार्ड, सभी के लिए बॉडीगार्ड, जितने प्रतिनिधि हैं सबको बॉडीगार्ड ही चाहिए। एक एक बॉडीगार्ड नहीं, दर्जनों में बॉडीगार्ड, सैकड़ों में बॉडीगार्ड। मेरे देश का पूरा खर्चा प्रधानमंत्री अपने प्रतिनिधियों पर और विपक्ष पक्ष जितने प्रदेश सब पर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन देश हित में क्या कर रहे हैं? बस इनको हमने देखा है। 14 में जब आए तो यही भाजपा के जितने शीर्ष लीडर थे सदन से वॉकआउट किए थे कि 1% रेलवे का भाड़ा नहीं बढ़ना चाहिए, 1% नहीं बढ़ना चाहिए। 1% पर 25 करोड़ हो रहा है एक दिन का, ये नहीं होना चाहिए। जबकि चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री हमारे, बताइए कितना रेलवे का किराया हुआ, कितना भाड़ा हुआ। रेलवे का वेटिंग जो रूम है, वेटिंग रूम में अगर कोई बैठता है तो पर घंटे 10 रुपया देना पड़ता है। पहले वेटिंग रूम में 1 रुपया नहीं लगता था। आज वेटिंग रूम में आप बैठते हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, सारा दुनिया देख रहा है। लेकिन जातीय नशा और सांप्रदायिकता का जो नशा है, धर्म के आड़ में कुकर्मों की खेती फल रही है। राम के नाम पर पूरे देश को छला जा रहा है, लेकिन अंदर से राम की भावना नहीं है, राम के आदर्शों का थोड़ा भी पालन नहीं हो रहा है। राम पुरुषों में उत्तम राम थे, पुरुषोत्तम राम की संज्ञा दी जाती है। पुरुषोत्तम राम वैवाहिक जीवन जिए थे और अपने जीवन में अपनी पत्नी के लिए क्या कुछ नहीं किए। लेकिन एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि मैं माँ का आदर्श मानता हूँ। माँ, उनकी अपनी माँ को भी राजनीतिक करियर में लाए, एटीएम के कार्ड एटीएम के दायरे में लगा दिए। इसके बाद उसी माँ को, जबकि प्रधानमंत्री का आवाज़ इतना बड़ा है कि जिस भारत माता की जयकारा का नारा लगाते हैं, मैं उनसे उम्मीद ये नहीं किया था कि जो अपनी माँ है, भारत माँ से हमको लगता है कि बढ़कर है। सभी माँ से बढ़कर अपनी सबकी माँ होती है। अपनी माँ को भी अपने आवास में नहीं रखे कि रात दिन मूर्ति की तरह हम पूजा करें। उनके घर जाकर वो साष्टांग दंडवत करते थे और अपनी माँ को भी नहीं रखे। एक सवाल है कि माँ को तो जाके गुजरात में जो घर है वहाँ जाके चरण भी छूने का काम करते हैं। देखिए, गुजरात में चरण छूते हैं, आवास मिला है, वहाँ अपनी माँ का मूर्ति नहीं रखूँगा। मैं माँ का वहीं चरण स्पर्श करूँगा, तब भारत माता की जय कहने का नारा सफल होता है। भारत माता की जय कहना ये तो लग रहा है कि नकली बनावटी है। अगर असली माँ को अपने छोड़ करके अपनी असली माँ को दिखावा कर रहे हैं। और भारत माँ तो सबकी माँ है,
उनको दिखावा के लिए सबको सामने सष्टांग दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, ये चिढ़ा रहे हैं। श्री राम सदन में, भगवान को मैं भी मानता हूँ, श्री राम को मैं भी मानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि श्री राम को हम सदन में बोलते चले, चौक चौराहे पर बोलते चलें। पूजा क्या है? श्री राम जो है, जो हमारे राम हैं, भगवान हैं, और भगवान का तो ये पैगाम है कि आपसी प्रेम होना चाहिए, आपसी मेलजोल होना चाहिए, आपसी प्यार होना चाहिए। तो क्या आपका कहना है कि राम के नाम पे खेल हो रहा है? हाँ, राम के नाम पर खेल हो रहा है, राम पर के नाम पर छला जा रहा है। क्या खेल हो रहा है? खेल ये हो रहा है कि राम एक राजनीतिक मसाला बन चुके हैं। ये लोग जहाँ जाते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्या है? आप राम को मानते हैं? राम का आदर्श जानते हैं? राम का आदर्श कितना ऊंचा था? उस आदर्श के पीछे आप हैं? कहाँ हैं? आप अपनी पत्नी को सरेआम, जो पत्नी मीडिया के सामने मुखर होकर कहती हैं, मीडिया पूछ रहा है, हम देखे थे कि क्या बहन आप अपनी पति के पास रहना चाहती हैं? तो जो यशोदाबेन कहती हैं कि मैं क्यों नहीं रहूँगी, मेरा पति है, कौन नहीं चाहता है कि अपने पति के साथ रहूँ। जब पत्नी आप स्वीकार कर दिए 2014 में, तो आप अपने आवास पे रख सकते थे, लेकिन आज तक अपनी पत्नी को नहीं रख सके और भारत को संभालने चले हैं। और भारत के जनमानस के साथ, जनमानस की भावना के साथ बुरी तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो शुरू से साक्षर उतना नहीं है, या साक्षर है भी तो जानबूझ के अनबुझा कर रहे हैं। सच्चाई है कि देश जिंदा रहेगा तो हम ही जिंदा रहेंगे, देश अगर मर जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। देश को अगर बचाना है, देश को सुरक्षित रखना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंह हैं, ये राष्ट्रीय संयोजक हैं, मानव कल्याण पार्टी के संयोजक हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में ये जो बता रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी का जो कार्य है, जो वो कार्य कर रहे हैं, उससे मैं बिल्कुल नाखुश हैं। देश का हर लोग नाखुश है, जैसा ये महंगाई के बारे में बता रहे हैं, जैसा और भी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, बेबाक तरीके से ये बोल रहे हैं। चूँकि इस बार ये प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, उस जगह से प्रत्याशी बनने जा रहे हैं जहाँ देश का काफ़ी चर्चित वो लोकसभा क्षेत्र है। वाराणसी एक ऐसा क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश का भी काफ़ी चर्चित नाम है, वाराणसी। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, चूँकि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने कार्य किया है, उनके कार्यों पे ये सवाल उठाते नज़र आ रहे हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने में आपको कुछ डर नहीं लग रहा है क्या? डर क्यों लगेगा? सच्चाई है कि मैं भी भारत का ही नागरिक हूँ, मेरा हक बनता है, मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, कहीं से भी लड़ सकता हूँ। वो भी लड़ सकते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को देश के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जो बड़े बड़े वादा करके आए कि करोड़ों करोड़ 2 करोड़ नौकरी देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। कांग्रेस महंगाई लाती थी, मैं महंगाई कम करूंगा, ये सब कुछ कहते गए। गंगा का स्वच्छ जल कर दूंगा, गंगा में स्टीमर चलेगी। अभी तो बनारस में ही हम देखते हैं कि स्टीमर वैसा नहीं चल रही है जिस पर व्यापार हो। गंगा में व्यापार करने की बात कहे थे, बहुत कुछ कह करके गए, लेकिन कर नहीं पाए। तो महंगाई जो बोल रहे हैं आप कि महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, उन लोगों को दिख नहीं रहा है। अभी गैस सिलेंडर जाके देख लीजिए, 400-500 के एबव में जो मिलता था, आज 1300, 1200, 1250 के रेट पे मिल रहा है। महंगाई दिख नहीं रहा है। पहले हम लोग डीएल बनवाने जाते थे तो डीएल का दाम 500-400 लगता था। आज 7000-5000 नहीं देने के बाद नहीं बन रहा है, डीएल नहीं बन रहा है। आज देखिए इस सरकार में टोल टैक्स, जब हम रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स की क्या आवश्यकता है? रोड टैक्स देते हैं तब तो रोड बन रहा है, केंद्र सरकार का रोड हो या स्टेट सरकार का हो। लेकिन टोल टैक्स नहीं देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए सरकार को, जबकि हम रोड टैक्स सभी सवारी रोड टैक्स देता है। जब गाड़ी बिक्री होती है तब रोड टैक्स पेड करने का उसमें प्रावधान है। जब हम पेड कर रहे हैं रोड टैक्स तो टोल टैक्स क्यों? यानी आपका कहना है कि इनके पीरियड में महंगाई समाप्त है? महंगाई चरम सीमा पर है।
जिसका कोई बेहिसाब है। अभी टमाटर जाइए 120 रुपये केजी है, एक बार प्याज कुछ तो सस्ता हुआ है, 200-250 किलो था, कुछ तो सस्ता हुआ है ना। नहीं, सस्ता नहीं हुआ है, कहीं कहीं का रेट 200-250 हो सकता है, यहाँ का तो रेट 120 है। पहले भी बढ़ा हुआ था, इसके बाद कुछ जगहों पर घटा, कुछ जगहों पर बढ़ा, इस तरह से लगातार चलता रहा। देखिए, ये डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, और जैसा ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो पूरे देश में महंगाई को बढ़ा दिए हैं और चरम पे है, महंगाई चरम पे है, जिससे पूरे देशवासी काफ़ी नाखुश हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो ये कहना है डॉक्टर अनिल कुमार सिंह का। और मैंने बताया कि डॉक्टर अनिल कुमार सिंह इस बार नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ चुनाव हुई दंगल में ये कूदने जा रहे हैं, वाराणसी से कूदने जा रहे हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि वाराणसी के लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? वाराणसी के लोगों से मैं कहूँगा कि यही मोदी जी हैं और मोदी जी के लोग हैं जो उत्तर भारत के लोगों को कहते, उत्तर भारत के लोग दिल्ली में बोझ बने हुए हैं। अभी गुजरात में बिहारियों को, उत्तर भारत के लोगों को खदेड़ खदेड़ कर काटा जा रहा था, मारा जा रहा था। महाराष्ट्र में उत्तर भारत के लोगों को भगाया जा रहा था और उत्तर भारत के लोगों का कोई कद्र नहीं है। मैं वाराणसी और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से आह्वान करूंगा कि आप ऐसे कमजोर राजनीति करने वाले देश के लोगों से के साथ संबंध मत रखिए, संबंध तोड़ दीजिए। चूंकि ये लोग हम लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, हम लोगों को गाली भी देते हैं और हमसे स्वागत भी कराते हैं। हम लोगों का कलेजा बड़ा है, हम लोग प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा स्वागत करते हैं। स्वागत नहीं करते तो उत्तर भारत के लोग यूपी से प्रधानमंत्री को 2-2 बार नहीं जिताते। हम लोग मेहनत करके जिताए, सभी लोगों ने मदद किया कि नहीं प्रधानमंत्री को जिताया जाए, कुछ मिलने वाला है, कुछ होने वाला है। सारे लोगों ने खाता खुलवाया कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आने वाला है। इस उम्मीद से भारत का पर व्यक्ति खाता खुलवाया। आज कहाँ गया? काला धन नहीं आया, न खाता खुला तो पैसा नहीं आया। आयुष्मान कार्ड का देखिए रहे हैं हश्र क्या है। आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख रुपया का है कि दवा का इलाज आप करा सकते हैं। उस आयुष्मान कार्ड पर वो खिलवाड़ हो रहा है कि जो ही अस्पताल में जाता है डॉक्टर सोचता है कि आयुष्मान कार्ड का 5 लाख रुपया एक सर्दी बुखार पर ख़त्म कर दे और हमारी झोली में चली जाए। और सरकार इस बात को जानती है, लेकिन सरकार कभी एक्शन नहीं लेती है कि आयुष्मान कार्ड का पैसा इतना भारी पैमाने पर धांधली क्यों हो रहा है। उस अस्पताल पर डॉक्टर पे FIR होता, अस्पताल पर प्राथमिकी दर्ज होती, तब न सुधार होता भारत का। आपका कहना है कि मोदी सरकार का जो भी योजना है फ्लॉप है क्या? नरेंद्र मोदी का सारा योजना फ्लॉप है। पहले हम लोग हमारे देश पर कर्जा कितना था? 50,000 करोड़ था। 50,000 से ज़्यादा नहीं था। कांग्रेस रीजन में 50,000 करोड़ कर्जा था। आज 1.5 लाख करोड़ कर्जा है, 1,50,000 करोड़ कर्जा है। तो और बताइए, अब 70 साल की बात करते हैं, आप तो 9-10 साल में ये कर चुके। 1 लाख करोड़ पैसा आप कर्जा लाद दिए, ये कहाँ से आएगा? आप कहते हैं देश विकास कर रहा है। आप जाकर बाहर में भाषण देते हैं, 80,000 करोड़ लोगों को मैं भोजन देता हूँ, साबित करते हैं कि भारत गरीब है। और फिर इधर भारत में आके कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है। 80,000 करोड़, 1,40,000 करोड़ जो जनसंख्या है भारत का, उसमें 80,000 करोड़ लोगों को आप गरीब साबित करते हैं और भारत का विकास बताते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री जी विकास करना चाहते हैं कि भारत का विनाश करना चाहते हैं। अब तो उनके ऊपर निर्भर करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का मैं कदर करता हूँ, पद का एक गरिमा है, उस गरिमा पर मैं कुठाराघात नहीं करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री पर सबका उम्मीद जगा रहता है, मुख्यमंत्री पर सबका उम्मीद जगा रहता है कि भाई कुछ होने वाला है, हमारे देश का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा। चिकित्सा का देख ही रहे हैं, चिकित्सा इतना आसान नहीं है। गरीब तबके के लोग पैसे के अभाव में तड़प के मर जाते हैं। आयुष्मान कार्ड का पैसा 2-4-10 दिन के अंदर समाप्त हो जाता है। देखिए, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह हैं और डॉक्टर अनिल कुमार सिंह का कहना है कि नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जितनी भी योजना है सब लगभग फ्लॉप है। और
भारत कार्ड के बारे में बता रहे हैं, गैस सिलेंडर के बारे में बता रहे हैं, साथ ही साथ वृद्धा पेंशन पे बता रहे हैं, या और भी जो उनकी योजना है सभी बता रहे हैं कि किस तरह से छला जा रहा है देशवासियों को और उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसा अनिल कुमार सिंह का कहना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।